नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, रेलवे पूछेगा नए प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे हैं हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए छठे नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूं। उसके पहले मैं इस सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं, पहले छठा नंबर का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारे 5 वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि जो हम एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो एनटीपीसी में 40 में से 40 मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर्स 100% कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। 50,000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। सबसे पहला काम है आपका एक लाइक करना और वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब बहुत कम समय बचा है एग्जाम में, अब सबका एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है लगभग। तो ये मान लीजिए कि अब आप एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30 से 40 मिनट के अंतर्गत हम 100 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट जल्दी से एक लाइक करेंगे सभी और वीडियो को सभी शेयर करेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बताता हूं जैसा मैं आपको। तो चलिए अब हम धीरे धीरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर देना बेटा, लाइक कर देना। लाइक और शेयर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाता जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल पर। बताना सबसे पहले प्रश्न का आंसर, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? बताएंगे, स्पीड से कमेंट करेंगे। जड़ आवरण इनमें से किससे उत्पन्न होता है? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जड़ आवरण उत्पन्न होता है कैलिप्ट्रोजन से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल से, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है कैलिप्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। हर बच्चे को कोशिश करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे, ठीक है ना। बताइए, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताएंगे बच्चों, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है अधपके फल से। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे कमेंट बॉक्स में। कहना चाहता हूं कि सभी आंसर दें, सीखेंगे आप जीके और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। बताएंगे इंडोनेशिया कब आजाद हुआ? बहुत ज्यादा चांसेस है यही क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। 10 दिन बाद आप खुद बोलेंगे यहाँ पर आके। तो नोट कीजिए दोस्तों, 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया कब आजाद हुआ था? तो नोट करना, ये 17 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं आपको आराम से कराऊंगा, बहुत आराम से करेंगे क्योंकि अब सीखना है आपको क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? बताएंगे अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, तो नोट करना दोस्तों, ये है आपका पाकिस्तान। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताएंगे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम इनमें से किस राज्य में लागू किया गया? मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, ठीक है ना। अब ये कब हुआ था लागू? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959। कब हुआ था पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो नोट कर लेना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लास छोड़ के मत जाना। छोटी सी क्लास लेता हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। इसकी शुरुआत किसने की थी? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए होता क्या है, पंचायती राज का अर्थ क्या होता है? प्रजातांत्रिक का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। जो स्थानीय स्तरों के प्रशासक लोग होते हैं, ठीक है ना, इसका यह अर्थ होता है पंचायती राज का। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसमें ईमेल की धारणा का विकास किया? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ईमेल की धारणा का विकास किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट करना दोस्तों, आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। आपको बिल्कुल नए प्रश्न देखने को मिलेंगे रेलवे में। रेलवे हमेशा नए प्रश्न पूछता है और बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल। तो नोट करना दोस्तों, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, आनंदीबेन पटेल। कौन है गुजरात राज्य की पहली मुख्यमंत्री? तो ये है आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 2004 में चुनी गई लोकसभा है। बताएंगे कौन सी लोकसभा थी जो 2004 में चुनी गई थी? तो आप 9 की भी निकाल सकते हैं, फिर 14 की भी निकाल सकते हैं और 19 की भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2004 में जो चुनी गई थी लोकसभा वो थी आपकी 14वीं लोकसभा। इससे आप सब निकाल लेना, ठीक है ना। 9, 14 फिर 19 की जो चल रही है अभी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? बताएंगे
बिल्कुल नए प्रश्न है एकदम। रेलवे में यही प्रश्न आएंगे एनटीपीसी में। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो नोट करना दोस्तों, नीति आयोग। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो नीति आयोग नहीं। जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग तीनों ही संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है। कौन नहीं है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां पर स्थित है? बताएंगे बच्चों। झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। जो नए बच्चे आए हैं, ये चैनल ऐसी है कि अगर आपको 100% एनटीपीसी ग्रुप डी में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप कहेंगे एक बार, बिल्कुल आप 10 से 15 दिन जुड़ जाइए, 100% आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स पूरा निकलवा दिया जाएगा। तो नोट करना, जो झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है आपके इटली में। कहां पर स्थित है? इटली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? बताएंगे बच्चों। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट किया दोस्तों, 3 से 5% होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा 3 से 5% होती है। देखिए, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कार्बनिक लोहा 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और स्टील होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है? ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और स्टील। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन था? हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की संभावना है, बहुत ज्यादा, मतलब बता दूं 5 क्वेश्चन। अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो बहुत होते हैं हिस्ट्री के। इस बार ऐसा लग रहा है मुझे हिस्ट्री के 5 से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 5 नंबर पर ये मान लीजिए कि लाखों बच्चे जाएंगे, इतना कॉम्पिटिशन रहेगा एनटीपीसी में, ठीक है ना। तो नोट करना, 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। कैलाश मानसरोवर कौन से देश में है? बताएंगे बच्चों। कैलाश मानसरोवर इनमें से कौन से देश में है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये चाइना में है। कहां पर है? कैलाश मानसरोवर चाइना देश में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश। एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं, कैलाश मानसरोवर चाइना मतलब तिब्बत, तिब्बत समझ रहे हैं ना आप, मतलब तिब्बत में स्थित है। और जो चाइना के अंतर्गत बोलता है चाइना कि मेरा है, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं उनके। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन आंसर। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है आपके 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? बताएंगे। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो होता है 66 122। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सबको पता भी होगा, सिंपल क्वेश्चन है वाला। तो नोट करना दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इनमें से कौन थी? तो नोट करना दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो इनमें से है प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और एक और चीज बता दूं, ये जो प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 को। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। सासाराम कहां पर है? बताएंगे बच्चों, सासाराम कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चले। जो नए बच्चे हैं बेटा, कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सपोर्ट कम मिल रहा है सीरीज को। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज जारी रहे, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए लाइक करें। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन दबाना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो नोट करना, सासाराम कहां पर स्थित है? नोट करिए दोस्तों, बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? बताएंगे। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं है? तो ये होता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है अधिकार। किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है? बिल गेट्स की संपत्ति कितनी है? बहुत बार न्यूज में आता रहता है, तो नोट करना दोस्तों, $90 बिलियन की। अब बढ़ गई होगी, घट गई होगी, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन बनाया था तब ये $90 बिलियन के समथिंग थी। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो नोट करना दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये बहुत बार बताया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नोट करना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका डिसीजन कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है?
डायबिटीज बताएंगे इनमें से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर आपका इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक इनमें से कौन था बताएंगे। बहुत थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, कमेंट जारी रखें एकदम, बहुत कम दिन बचे हैं, अब आपको सीखना है जीके। तो नोट कीजिए दोस्तों, हुमायूं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक था हुमायूं, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, वेटिकन सिटी का राष्ट्रपति कौन है बच्चों बताना। वेटिकन सिटी का राष्ट्रपति कौन, तो नोट कीजिए दोस्तों, कैथोलिक चर्च का कार्डिनल, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है बताएंगे दोस्तों। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, नरसिंह मेहता। इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, प्राकृतिक रबड़ किस रासायनिक पदार्थ का बहुलक है बताएंगे बच्चों। प्राकृतिक रबड़ इनमें से किस रासायनिक पदार्थ का बहुलक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल यही प्रश्न आएंगे। तो नोट कीजिए दोस्तों, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका रासायनिक पदार्थ का बहुलक है, तो ये होता है दोस्तों आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है, तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। मुद्रा के क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो नोट कीजिए दोस्तों, तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्पीड से आंसर दीजिए। तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ताजिक सोमोनी। ताजिकिस्तान की मुद्रा क्या है, ताजिक सोमोनी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है, तो देखिए पुखराज है, दूधिया भी होता है, मोती है, लहसुनिया नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो कभी कभी आप इलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 5 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं एग्जाम में, 5 से 10 नंबर एग्जाम में बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर का भी यूज़ करेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको सॉल्व करने के बताऊंगा अभी सब में, कि आपको एग्जाम में कैसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं एनटीपीसी में, CVT1 आप कैसे निकाल सकते हैं कम तैयारी में भी। तो नोट करना दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया आप बताएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनमें से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो नोट कीजिए दोस्तों, राजनीतिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक जीवन, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। हमने बताया था कल आपको, ये वाला क्वेश्चन। जो बच्चे डेली अटेंड कर रहे हैं हमारी क्लास, बिल्कुल जो 3 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं ना, मैं उनको कह रहा हूँ कि गारंटी आपका सिलेक्शन। और जो नए बच्चे हैं बेटा, अगर 10 से 15 दिन जुड़ जाओ जब तक आपका एग्जाम है, 100% आपका सिलेक्शन करा दिया जाएगा, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जुड़ना पड़ेगा हमसे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, V.A. स्मिथ, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई बच्चे बताना। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आंसर देंगे। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 20 फरवरी 1987। कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश की स्थापना, 20 फरवरी 1987। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों। बताइए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था बताएंगे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था दोस्तों, ये था आपका प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था बताएंगे दोस्तों। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो नोट करना दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिल्कुल नए प्रश्न है आपके लिए, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेलवे एनटीपीसी में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आके बोलेंगे। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो नोट कीजिए दोस्तों, सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो सारस है। और होगा तो मैं कल आपके लिए एक 3 घंटे का एक वीडियो लॉन्च करूंगा, 3 से 4 घंटे, हो सकता है कि 4 घंटे तक भी पहुंच जाए, जिसमें मैं आपको पूरे साल के 1000 करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में दे दूं। हो सकता है शायद, क्योंकि मैं अगर कल उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए 10 नंबर बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट 10 नंबर बढ़ाने वाला वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो सारस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है।
कौन सी झील को हनीमून झील के नाम से जाना जाता है? हनीमून लेक। तो नोट करना दोस्तों, टिटिकाका, सबने नाम सुना होगा ना, टिटिकाका, इसको हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? अभी हमारे साथ ये मान लीजिए कि 150 से अधिक बच्चे नए जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने लाइक नहीं किया। बेटा हमारे चैनल की विशेषता, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है इस सीरीज में, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे। इसलिए सभी लाइक करें जो वीडियो देख रहे हैं। आपका जितना ज़्यादा लाइक आएंगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे भविष्य में, ठीक है ना। सभी लाइक करो, और जो एकदम नया है बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जो एकदम पहली बार ही चैनल पर आए। कर लेना सब्सक्राइब। बताना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, लेकिन राजस्थान नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं आप, 100% आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। बताइए निम्नलिखित में से किसने कल्पसूत्र की रचना की थी? बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी कल्पसूत्र की रचना? तो नोट करना दोस्तों, की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी कल्पसूत्र की रचना? भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर पीपर पौधे क्या है? बताएंगे बच्चों, पीपर पौधे क्या है बताएंगे? स्पीड से कमेंट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। बताएंगे पीपर पौधे क्या है? तो नोट करना दोस्तों, बेल। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। पीपर पौधे क्या है? बेल। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नोट करना दोस्तों, ये की गई थी करम शाह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? करम शाह के द्वारा की गई थी 18वीं 19वीं सदी में। कब की गई थी? 18वीं 19वीं सदी में। बहुत बेसिक और बहुत अंदरूनी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है इनकी। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बचेगा ही नहीं रेलवे के कुछ नए क्वेश्चन पूछ ले, मैं ये पूरी गारंटी कह रहा हूँ। लेकिन आप बिल्कुल जुड़े रहिए क्लास में। ये इसलिए मैं रात को 10 बजे लेकर आता हूँ। बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखते हैं ऑफलाइन हमारा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाथों हाथ देख लें। बताइए दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो नोट करना दोस्तों, ये 8 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? रेनिन और लैक्टेस 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा विज्ञान आती है रेलवे में, ये मान लीजिए 50% विज्ञान आएगी। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? बताएंगे बच्चों, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो नोट करना दोस्तों, जानी जाती है आपकी गुरुमंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे बच्चों, रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, बताएंगे दोस्तों, कैसा दिखाई देता है? बहुत बार बताया, सबको आना चाहिए आंसर। नोट करना दोस्तों, काला दिखाई देता है, ठीक है ना। आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस मतलब एसटीडी सेवा भारत में कब और किसके बीच आरंभ की गई? बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नोट करना, 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं? बताना, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? वसा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक इनमें से कौन है? बताएंगे बच्चों, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक इनमें से कौन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये है आपके एच.जे. भाभा। कौन है? एच.जे. भाभा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जो बच्चे जुड़े हुए हैं नए हमारे साथ, मैं करा दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों, जाइए नहीं, बिल्कुल 10 से 15 दिन की बात है, 100% सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। आप नोट करना, विजयनगर साम्राज्य में प्रधानी कौन था? बताएंगे, विजयनगर साम्राज्य में प्रधानी कौन था? तो नोट कीजिए, महत्वपूर्ण राज्याधिकारी। कौन था? महत्वपूर्ण राज्याधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के भोज्य के उत्पादन के लिए आवश्यक है? बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, इसका उसमें बिल्कुल जरूर पड़ती है, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे भोजन बनाने के बाद। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? बताएंगे, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो नोट करना दोस्तों, ये निभाई थी खड़ी बोली, ठीक है ना। बहुत बार बताया मैंने आपको, खड़ी बोली। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर,
रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई बताएंगे बच्चों, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई, तो नोट करना दोस्तों वर्ष 1792 में। नोट करिएगा, ऑप्शन राइट आंसर कब हुई थी रेतवाड़ी व्यवस्था, वर्ष 1792 में। अगला प्रश्न है चिली का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, देखिए कितना अंदरूनी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जो चिली का राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 18 सितंबर को, ठीक है ना, 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं बताएंगे दोस्तों, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, ये बदलते हैं दोस्तों विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। नोट कीजिएगा, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है बच्चे बताना, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिए दोस्तों मेन है जो जैन धर्म में वो अहिंसा है। क्या है, अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था बच्चों बताना, गांधी जी ने इनमें से किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो ये कहा दोस्तों भगवद गीता को। किसको कहा था, भगवद गीता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था बताएंगे, इनमें से सबसे प्राचीनतम विद्यालय कौन सा था, तो दोस्तों नालंदा आता है। कौन सा आता है, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एनटीपीसी में, 100% संभावना इन क्वेश्चन के आने की। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस ऑफ द पीपल नाम था मतलब पहले, तो इसका लोकसभा नाम कब मिला था, तो ये मिला दोस्तों 1954 को मिला था। कब मिला था, 1954। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्टताद्वैत मत के आचार्य कौन थे बच्चों बताना, विशिष्टताद्वैत मत के आचार्य इनमें से कौन थे, तो नोट करना दोस्तों ये थे आपके रामानुज। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन थे, रामानुज, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति इनमें से कौन था, तो नोट करना दोस्तों डी आइजनहावर। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, डी आइजनहावर। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है बच्चे बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी देशों की संसद बिल्कुल पूछी जा सकती है, इसमें जापान की यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों डाइट। बिल्कुल सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है बच्चों बताना, क्यों कहा जाता है, सबको ये तो पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन क्यों है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, कारण क्या है इसका, कारण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे सभी कमेंट पढ़ के। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन में से राइट आंसर, देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना, क्योंकि ये देश के लगभग सभी हिस्सों में मौजूद है, इसलिए राष्ट्र पक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था बताएंगे, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था, ट्रांसप्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करना दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, बहुत बार बताया है, सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मरकरी पारा जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी बच्चों बताना, काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी, तो नोट करना दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर 20-21 जून 1756, 20-21 जून 1756 को घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नोट करते चलें सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल संभावना एग्जाम में आने की। बताइए किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, बताएंगे इनमें से किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था, तो ये कहते हैं दोस्तों पोरस की सेना ने। नोट करो किसकी सेना थी वो, पोरस की सेना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है, तो नोट करना दोस्तों ये वृक्क क्षति या फिर पेशीय लकवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, वृक्क क्षति या फिर पेशीय लकवा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, मायोपिया किस अंग का दोष है बताएंगे बच्चों,
मायोपिया किस अंग का दोष है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये नेत्र का, सबको पता होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस में कौन सी गैस मौजूद होती है? बताएंगे बच्चों, जैव गैस में इनमें से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो नोट कीजिए दोस्तों, मीथेन गैस। कौन सी गैस मौजूद होती है? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था, बच्चों बताना, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, भास्कर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भास्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? VIMP क्वेश्चन है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों लगभग 30 डेसिबल। कितना होती है? 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? देखिए जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, लेकिन सपोर्ट कम मिल रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो लाइक करें, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना अभी तक नहीं किया तो कर लेना, चैनल 100% सिलेक्शन की गारंटी है। तो नोट करना, तो विधि द्वारा स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताएंगे बच्चों, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन देखिएगा, मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताएंगे बच्चों, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो नोट करना, तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये मुमताज महल का असली नाम था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 मिहिर थे। बताएंगे बच्चों, 12 मिहिर थे। तो नोट कीजिए दोस्तों, एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं, क्या थे? एक प्राचीन खगोलविद थे 12 मिहिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर से देखिएगा स्क्रीन पर, शुद्ध तत्व कौन सा होता है? बताएंगे बच्चों, इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, सोडियम आता है। कौन सा आता है? सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ? बताएंगे बच्चों, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो नोट कर सो, तोलकाप्पियम। कौन सा है? तोलकाप्पियम। संगम तमिलों का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बच्चों बताना, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन है? तो नोट करना दोस्तों, ये है मेधा पाटेकर। मेधा पाटकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे होंगे, खुद ही बिल्कुल नए प्रश्न है, आपने कहीं नहीं देखे होंगे ऐसे, बहुत ज़्यादा संभावना है इनके एग्जाम में आने की। बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? तो ये था दोस्तों लगभग 6 करोड़ 75 लाख। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। चलिए अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा? बताएंगे दोस्तों, हाइड्रोलिक्स ब्रेक होते हैं ना, बहुत बार बताया, क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है, तो बेटा बिल्कुल सही उत्तर है पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो यह है पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार किया था? बताएंगे इनमें से किसने भारत के संविधान सभा का विचार किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। नोट करना, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर, किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार किया था? ये किया था कैबिनेट मिशन योजना ने। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, संगम युगीन किस चोर शासक ने पत्तिनी पूजा या कणगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ कराया था? बताएंगे, संगम युगीन इनमें से किस चेर शासक ने पत्तिनी पूजा या फिर कणगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो ये करवाया गया था तो शेन गुट्टुवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शेन गुट्टुवन के द्वारा। बहुत ही टफ क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए कुछ, लेकिन बिल्कुल जो टफ क्वेश्चन करके आएगा ना बच्चों वही सिलेक्शन पाएगा, बिल्कुल यही गारंटी है। सिंपल तो सभी कर देंगे, 70 से 75, 70 से 80 के बीच सभी कर लेंगे, लेकिन 80+ वाला कंफर्म कर लेगा अपना सिलेक्शन CBT 1 में। NTPC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम उसी का टारगेट लेके चल रहे हैं, हमको कोई टॉप नहीं करना है, हमको 90+ नहीं लाना है, लेकिन हम कितने लाने चाहते हैं कि 80 से 90 के बीच हम रहें, ठीक है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम।
बताना 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, इनमें से बताएंगे। 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। अगर आपको सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो करें यार, जो बच्चे अभी तक 100 से अधिक बच्चों ने लाइक नहीं किया। अगर आप सुन रहे हैं बेटा तो लाइक करो, सपोर्ट करो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम तक चलेगी आपकी, जब तक लास्ट बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट करना दोस्तों, मौलाना आज़ाद। 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है, बताएंगे बच्चों। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है, तो दोस्तों सबको पता होगा मैक्सिमम बच्चों को, औरंगाबाद के पास स्थित है। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में जो, वो कहाँ पर है, औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए कुछ बच्चों ने अब आंसर देना बंद कर दिए, इसलिए बंद कर दिए हैं कि वो थक गए, जो थक गया वो रह जाएगा पीछे। मैं कह रहा हूँ कि सब बच्चे आंसर देने की पूरी कोशिश करें, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है। निम्नलिखित में से कौन सा है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है, तो नोट कीजिए दोस्तों, ये कवक मूलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कौन है, कवक मूल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, बताएंगे। जीव विज्ञान का पिता इनमें से किसको कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल बेटा, जिनका एग्जाम 28 दिसंबर को है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। 28 दिसंबर के पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और जो बच्चों को मैं चाहता हूं कि जो बच्चे को जिसका जिस दिन एग्जाम है, जिसकी डेट आ गई है, फिक्स आ गई है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप इस पर मैसेज कर देना हमको, एग्जाम डेट ऐसा लिख देना, एग्जाम डेट ऐसा लिख के, और जो भी आपकी डेट है 28 दिसंबर 29 दिसंबर, तो हमको क्या होगा कि जिस दिन आपका पेपर होगा हम आपको बिल्कुल आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। 28 जो भी हो, नीचे हमको ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर जो डेट डाल के एग्जाम डेट ये है, और आप हमको मैसेज कर देना अपने नाम के साथ, बिल्कुल आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बताना जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो नोट करना, तो ये कहा जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है, बताएंगे दोस्तों। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर ये होता है 5000 का, ठीक है ना। बिना टिकट यात्रा करने पर 5000 का, बिना लाइसेंस के तहत वाहन चलाने पर। ऑप्शन नंबर डिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा लाइसेंस, ये मतलब जो चालान पर बहुत ज़्यादा भी कीमत भी बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ गए थे। बताएंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर वाला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है, तो नोट करना तो ये तिब्बत है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है, तिब्बत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, औरंगजेब का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, बताएंगे बच्चों। जितने बच्चे जुड़े हुए मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा व्हाट्सएप पे आप मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपका एग्जाम डेट, और जो डेट आप डाल दीजिएगा जितने भी तारीख को आपका एग्जाम हो, और आपका नाम लिख के जरूर भेजिए, ठीक है ना, हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे। औरंगजेब का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो नोट करना दोस्तों, दोहद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दोहद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी है, बताएंगे बच्चों। भारत में बनी पहली 3D फिल्म इनमें से कौन सी है, तो नोट करना दोस्तों, ये है आपकी माय डियर कट्टी चातक। माय डियर कुट्टी चातन, भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी है, तो यह है माय डियर कुट्टी चातन। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, बिल्कुल नए प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है, बहुत ही टफ अंदरूनी क्वेश्चन ये वाला, तो नोट करना दोस्तों, ये है आपका सुरगुजा। ऑप्शन नंबर डिस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना, और लगभग 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था दोस्तों मीर बांकी ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो पहले बनी हुई थी, वहाँ पर किसने बनवाई थी, मीर बांकी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताएंगे बच्चों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जो नए बच्चे हैं मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, यहाँ पर 100% सिलेक्शन की गारंटी है एनटीपीसी में, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लेना। डेली 3 वीडियो आते हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल पर सीरीज चला रहे हैं हम, ठीक है ना। और जो एकदम नया है सब लाइक करना, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ ज़्यादा सपोर्ट मिले तो आपको एग्जाम तक ये सीरीज मिलती रहेगी। तो नोट करो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन राइट आंसर श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। नोट करना दोस्तों, बलिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। तो नोट करना दोस्तों, ये है आपका गाजर। विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत इनमें से कौन सा है, तो ये गाजर आती है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन की प्रक्रिया में सोल्जर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो नोट दोस्तों, सीसा व टीन प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से लाए जाते हैं? सीसा व टीन। अगला प्रश्न देखिए, पालों एवं प्रतिहारों के अंतर्गत पट्टला से आशय क्या था? बिल्कुल नए प्रश्न रेलवे पूछेगा, नए प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल सीरीज चल रही है। पालों एवं प्रतिहारों के अंतर्गत पट्टला से आशय क्या था? तो नोट करना दोस्तों, ये था विषय से छोटे एकाश। क्या था इसका आशय? विषय से छोटे एकाश। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था, ये पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चों को पता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो नोट कर लो दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलर होता है ना, इसको एक और अन्य नाम से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलता है। बिल्कुल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ये गारंटी है, ठीक है ना। कंप्यूटर के बिल्कुल आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन होता है? बताएंगे इनमें से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो नोट कीजिए दोस्तों, अथर्ववेद के अंतर्गत। इसके अंतर्गत है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? बताएंगे इनमें से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? तो नोट कर दोस्तों, इंद्र को समझा जाता है। किसको? इंद्र को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही। तो बड़ा व्हाट्सएप चल रहा है, बिल्कुल कभी कभी बंद हो जाता है मोबाइल, बिल्कुल चल रहा है व्हाट्सएप, घबराने की जरूरत नहीं, आपको मैसेज आने लगेंगे अभी, ठीक है ना। बिल्कुल मैसेज आएंगे, पीडीएफ जब लॉन्च हो जाएगी ना, पीडीएफ के बारे में बताऊंगा। सो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया बेटा पीडीएफ के लिए कर लेना नीचे, ठीक है ना। वहाँ पर 1 से 2 दिनों में आपके लिए लॉन्च हो जाएगी पीडीएफ। बहुत ही स्पेशल पीडीएफ कर रहा हूँ मैं लॉन्च, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। तो इंद्र होगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महायोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया? बताएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महायोग के प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद महाभियोग जो होता है ना, वो अनुच्छेद 61 के तहत होता है। किसमें? अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पैमानों की खोज ने, बताएंगे पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? बताएंगे बच्चों, यह खोज कहाँ पर हुई है? और देखिए अभी मैं कुछ बच्चों को बता दूं, एक हम है ना क्या करने वाले हम आपके लिए, मैं सोच रहा हूँ कि 10 ऐसे वीडियो बना दूंगा जिसमें एक वीडियो रहेगा आपका बायोलॉजी का, एक रहेगा केमिस्ट्री का, एक रहेगा फिजिक्स का, चौथा बना दूंगा मैं आपके लिए कंप्यूटर का, 5वां बना दूंगा मैं आपके लिए हिस्ट्री का। समझ ध्यान से सुनना, एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए पॉलिटी का, एक बना दूंगा ज्योग्राफी का, एक बना दूंगा आपके लिए स्पोर्ट्स का, और एक बना दूंगा आपके लिए इकोनॉमी का, और लास्ट बना दूंगा आपके करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, इसके 500 क्वेश्चन का एक मैराथन वीडियो 3 वीडियो बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, सभी के मैं स्पेशल वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जिससे आपके लिए ये मान लीजिए कि ये बड़े बड़े वीडियो होंगे 3 से 4 घंटे के। तो ये जरूर देखिएगा, मैं हो सकता है इस पर पूरा काम कर रहा हूँ, आपको इसको मास्टर वीडियो के नाम से मैं लॉन्च करूँगा आपके लिए, स्पेशली एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दूं कि जिन बच्चों को पीडीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उनको मैसेज नहीं आया है, 1 से 2 दिनों में जाएंगे। जैसे ही पीडीएफ पे काम चल रहा है 1 से 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही स्पेशल पीडीएफ रहेगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा, नीचे रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म पर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए हमारे साथ, तो आपको लिंक भेज दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन राइट आंसर लोथल होगा, ठीक है ना। क्लास के टाइमिंग से आपको नोट कर ही लिए हैं। और एक और बहुत स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, हमने एक और स्पेशल सीरीज चलाई हुई है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सिलेक्शन वाले प्रश्न, उसको भी जरूर देखिए। शाम को 7 बजे भी आता हूँ मैं, रात को 10 बजे भी आता हूँ, और दोपहर में 12:30 बजे डेली एक वीडियो लॉन्च होता है। क्लास के टाइमिंग भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले लाइक जरूर कीजिए, बहुत कम बच्चों ने आज लाइक किया, ठीक है ना। जाने से पहले लाइक करके जाया करें, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल डेली आती रहेगी, रात को, डेली रात को आएगी। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। जाने से पहले सभी लाइक करना, 100 लाइक बढ़ना चाहिए। 100 बच्चे भी बिना लाइक करे बैठे हुए हैं। चलिए, तो वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।